विफाकी हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी कर ली। बिजली की कीमतों में ₹3.41 फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेप्रा बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत 28 जून को करेगा। CPPA की जानिब से नेप्रा में दायर दरखास्त में कहा गया है कि गुज़श्ता माह 12 अरब 26 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। बिजली की पैदावारी लागत 111 अरब रुपए रही। फर्नेस ऑयल पर ₹31.44 फी यूनिट बिजली पैदा की गई। LNG से बिजली की पैदावारी लागत ₹24.1 फी यूनिट रही। ईरान से ₹26.9 में फी यूनिट बिजली दरामद की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में हमने जितना काम किया वो नाकाफी है। हमने सूबे के लिए अभी बहुत से काम करने हैं। सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में असेंबलियां सजी हैं। हमारे इस वक्त 117 सीटें हैं, कभी इतनी नहीं मिली। हमें और बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के वालिद का एक आमिर और जाबिर ने अदालती कत्ल किया। अपने मुल्क की सरबराही करते हुए US कांग्रेस में तकरीर की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने डेमोक्रेसी की बात की। काफी लोगों ने यहाँ तकारीर की हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि आपसे अवाम खुश होगी तो हम भी होंगे। उनका कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो को दहशतगर्दों ने 27 दिसंबर 2007 को शहीद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबा भर में ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 का तफसीली जायजा लिया गया और हर प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हर डिपार्टमेंट की खुसूसी स्कीमों पर तफसीली ब्रीफिंग ली और हिदायत जारी की। मरियम नवाज ने ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स को हर सूरत बर वक्त मुकम्मल करने और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी। दौरान इजलास वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में मोटरवेज के हर इंटरचेंज पर एम्बुलेंस शुरू की जा रही है। 106 तरक्याती मंसूबे गैर मुल्की इदारों की मुआवनत और इश्तराक के साथ मुकम्मल किए जाएंगे। पाकिस्तान ने अमरीकी वाली नुमाइंदगान की तरफ से करारदाद की मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इंतखाबात के हवाले से मंजूर की गई अमरीकी करारदाद पर कहा कि ऐसी करारदादें ना बामकसद और ना ही तामीली होती हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी करारदाद का वक्त और सियाक़-उस-सबाक़ हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुवाकिफ नहीं। करारदाद में पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफ़हीम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत और 5वां बड़ा जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान आइन परस्ती, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के इक़्तिदार का पाबंद है और पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद में कानून की हुक्मरानी पर अमल करता है। अमेरिका की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान पर आईनी और बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करने का जोर दिया गया। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान आईनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी पुरअमन इज्तिमा के हुकूक का एहतराम किया जाए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीका के ऐवान ज़ेरी में पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात से मुतालिक मंजूर होने वाली करारदाद पर तबसरे से गुरेज किया। वाज़ेह रहे कि अमरीकी कांग्रेस ने गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात को आज़ादाना मुनसिफाना तस्लीम करने से इनकार करते हुए करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 368 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट आए। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2018 के इलेक्शन पर हमें बहुत एतराज़ था।
जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग से रास्ता निकलता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई जब वज़ीर आज़म बने तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा मैंडेट चुराया गया। शहबाज शरीफ ने इस वक्त भी मुल्क की बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने का कहा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पार्लियामेंट में अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई के मुश्किलात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर मुश्किलात है तो बैठे और बात करें। शहबाज शरीफ की रियासत के हवाले से एक सोच है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा कि ये एक शिकायत मैंडेट चोरी, दूसरा खवातीन की गिरफ्तारी की करते हैं। हमें दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन है कि इनको जेल में कोई मुश्किलात का सामना नहीं। दो रोज कबल कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ओहदा संभालने वाले जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर जज तारीख रकम कर दी। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस शुजात अली खान की जानिब से बतौर जज दिए गए 91% फैसलों को सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करार दे चुकी। उनके बतौर जज फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 809 अपीलें दायर हुई। अदालत उस्मा ने जस्टिस शुजात अली खान के 466 फैसलों को दुरुस्त करार दिया, जबकि 295 केसेस इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। वाज़ेह रहे कि कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान ने हल्फ उठाने के बाद प्रोटोकॉल लेने से भी मना कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया था। 2 रोज कबल जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर के फरोग के लिए साजगार माहौल की फराहमी पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि आज छोटे कारोबार और एंटरप्रेन्योरशिप में जिद्दत की हौसला अफजाई और फरोग के लिए इकदाम के आज़म का दिन है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत कारोबार दोस्त पॉलिसीज के जरिए से SMEs को तरक्की देने और साजगार माहौल पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। छोटे कारोबारों में सरमायाकारी इक़्तिसादी इस्तेहकाम और मौसम खुशहाली के लिए जरूरी है। हुकूमत SMEs को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने और मदद फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने वाला मुंह काला करेगा। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था, आज़ाद कश्मीर के बाद KP और बलोचिस्तान में भी हालात खराब हो रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। कौम चीन के वजीर की इस्लामाबाद में तकरीर पर भी गौर करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत बताए कि इस मुल्क ने उनको अब तक $5 भी दिए हैं। मेरा बिजली का बिल 1,38,000 रुपए आया। मेरी मार्केट के 18 दुकानदार दुकानें छोड़कर चले गए। ये हुकूमत अपने केसेस खत्म करने और आवाम को बिजली की तारों पर लटकाने आई है। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि अगले माह के आखिर तक नवाज शरीफ भी अपना बयानिया बदल लेंगे। पंजाब में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2024 अपनी मराहिल में दाखिल। एक्ट का मसवदा तैयार कर लिया गया। काबीना कमेटी को बल्दियाती एक्ट 2024 का मसवदा मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया। मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर करने की तजवीज़ दी गई। मसवदे के मुताबिक अर्बन और रूरल एरियाज को मुकम्मल तकसीम करने की हदबंदी की जाएगी। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई जाएंगी। 7 लाख से ज्यादा आबादी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाई जाएंगी। नई मरदमशुमारी के मुताबिक बल्दियाती हल्काबंदी हो गई। 20,000 से कम आबादी में यूनियन काउंसिल्स कायम होंगी। लाहौर में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 500 से ज्यादा करने की तजवीज़, जबकि 15,000 से 50,000 आबादी तक टाउन कमेटियां बनाई जाएंगी। 50,000 से 2 लाख आबादी में म्युनिसिपल कमेटियां बनाई जाएंगी।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी एमाने नुमाइंदगान की करारदाद पर रद्द अमल में कहा है कि अमरीका में इलेक्शन का सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उकसाकर पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई से पार्लियामेंट में और अवाम की अदालत में पूछ सकते हैं। अमरीका से पूछता हूँ पिछले 100 साल में कितनी जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने कितने फौजी इनकलाबात की सरपरस्ती की है। वियतनाम, जनूबी अफ्रीका और मशरक़ वस्ता में करोड़ों अफराद अपनी जान से गए। हंसते बसते मुआशरों को उजाड़ दिया गया। लीबिया, इराक, शाम जैसे ममालिक उजड़ गए। फलस्तीनियों का जो कत्ले आम हो रहा है उसका सबसे बड़ा सहूलतकार अमरीका है। उनका कहना था कि इस किस्म के मुतालबात से पहले अमरीका को जमहूरियत के लिए अपना 100 साला रिकॉर्ड देखना चाहिए। और तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन कौमी असेंबली शांदाना गुलजार ने कहा है कि शहरियार आफरीदी ने इस्तीफे का कहा तो मैंने धमकी दी कि हम भी इस्तीफे दे देंगे, जबकि सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत हैं। सियासी कमेटी के मशकूक किरदार 9 मई के बाद गायब रहे। रुकन कौमी असेंबली शांदाना गुलजार का कहना था कि अगर अंबानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं निकाल सकते तो बेहतर है कि इस्तीफा दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ डेस्क बजा रहे हैं, कमेटी खेल रहे हैं, इससे बेहतर है कि घर चले जाएं। उनका कहना था कि कोर कमेटी में हम में से कोई नहीं, सियासी कमेटी में मशकूक किरदार बहुत ज्यादा हैं। सियासी कमेटी के मशकूक किरदार 9 मई के बाद से गायब रहे। शांदाना गुलजार का कहना था कि शहरियार आफरीदी के इस्तीफे के बाद शेर अफजल मरवत ने कहा कि इस्तीफा दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान इकरम और मैं हूँ मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे।